Now come to the exercise number 3.2. 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, अदर 5 की पूछी है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो सेम तरीके से होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में क्या दिया है हमें, cos x इज इक्वल टू -1/2। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। x थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट से स्थिति क्या मतलब है इसका कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पर x है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम जानते हैं a, s, t एंड c, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कॉस उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट ये तो पॉजिटिव और रिमेनिंग क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसीलिए कॉस एक्स जो -1 तो वैल्यू दी है वो नेगेटिव दे रखी है। अब हम इसे थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हमने कोई ट्रायंगल बनाया, माना ये एंगल हमारा x है, ए बी सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि एक बार आप इस साइन को छोड़ दीजिए, मान के चलिए, माना हमने मान लिया cos x इज इक्वल टू 1/2, प्लस का मान लिया, जो भी साइन दिया है उसे इग्नोर कर दिया। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम ए बी स्क्वायर निकालें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 3 आ गया ए बी। ए बी कितना आ गया हमारा? √3। ए बी हमारा √3 आ गया। इग्नोरिंग द माइनस साइन, तो यहाँ हमने इस माइनस साइन को इग्नोर करते हुए ये वैल्यू निकाली। अब देखिए हम करना क्या है, हम ये भूल जाएंगे कि कोई माइनस साइन था। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन दैट इज √3/2। फिर लिखेंगे कॉस एक्स 1/2। फिर लिखेंगे हम टेन एक्स। टेन एक्स क्या होगा? √3/1। फिर लिखेंगे हम कॉट एक्स 1/√3। सेक एक्स इसका उल्टा 2/1 और कोसेक एक्स 2/√3। ये सारे ऑल पॉजिटिव लिखिए हमने। पॉजिटिव लिखने के बाद में इन सब वैल्यूज को हम पॉजिटिव लिख देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अपने क्वाड्रेंट पर जाते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कौन से कॉट, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो यहाँ तो इनके सामने ये प्लस, बाकी सब हमारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। प्लस को लिखते नहीं है जनरली, तो ये वैल्यूज इस तरह से आएंगी। तो साइन एक्स -√3/2, कॉस एक्स -1/2, टेन एक्स √3/2 1, तो ये √3 होगी वैल्यू, कॉट एक्स 1/√3, सेक एक्स माइनस के 2 होगी, माइनस की क्या हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, और कोसेक एक्स माइनस के 2/√3। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? cos x इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले इग्नोर कर दो इस साइन को, और इसके बाद इसे इस ट्रायंगल के फॉर्मेट में बना लो। बनाने के बाद में जो चीज़ दे रखी है उसे तीसरी साइड ट्रायंगल की निकालो पाइथागोरस का यूज करते हुए। उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर दो, और फिर अब जाएंगे इस क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और आपके कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सबके सामने नेगेटिव लगा देंगे। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर दोबारा से समझते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से।
यहाँ दिया है साइन एक्स इज गिवन 3/5, एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन उसका रेसिप्रोकल AST एंड C। तो अब बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, यहाँ साइन, एस का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग कैसे होंगे, नेगेटिव, ये स्थिति है। तो साइन एक्स प्लस का दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है इसलिए प्लस का दे रखा है। अब हमने क्या किया, इसका ये ट्रायंगल लिया AB एंड C, ये हमारा एक्स एंगल, ये 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाने पर BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 दैट इज 16 BC। तो BC इज इक्वल टू 4। अब हमारी BC आ गई 4, ये 5 है और ये 3। इस तरह से हमने तीनों साइड ट्रायंगल की निकाल ली। अब हमें साइन एक्स, ये तो दे ही रखा है 3/5। अब फिर निकाला हमने कॉस एक्स और टेन एक्स। तो कॉस एक्स कितना आएगा, कॉस क्या होगा 4/5 बेस अपॉन दिस, टेन एक्स 3/4। उसके बाद अब हम निकालते हैं कॉट एक्स 4/3। इसके बाद कोसेक एक्स और सेक एक्स, कोसेक एक्स 5/3 और सेक एक्स 5/4। अब बात आती है साइन की। तो एक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये तो रहेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस और कोसेक यहाँ प्लस, बाकी सब क्या होंगे, इनके सामने हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस तरह से ये वैल्यूज़ निकल आएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप। इस क्वेश्चंस को करें। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। कम टू दिस क्वेश्चन, साइन 765। साइन 765 की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन में यदि हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ से मूव किया 90, फिर 180, 270 और 360, 3 से 60 घूमने के बाद में उसी पोजीशन में आ जाते हैं। 360 का एंगल घूमने के बाद में उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये 360 के कितने राउंड घूमा। तो हमने देखा 360 इंटू 2, ये इतने राउंड 720 हो गया और प्लस 45। इस एंगल को हम ऐसे लिखेंगे 360 इंटू 2, 362 के 2 राउंड घूम करके, इसका मतलब एक राउंड और घूमा इसने, इस तरह से मूव करके ये यहाँ आ गया और यहाँ ये 45 का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है इसे लीव कर देते हैं, तो ये कितना आ गया साइन 45। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले यदि एंगल 360 से बड़ा है तो हम देखेंगे कितने राउंड वो घूमा है और उसके बाद में क्या वैल्यू बची है, तो इस तरह से उसे लिख देते हैं। फिर इस 360 के मल्टीपल को छोड़ देते हैं, जो वैल्यू होती है उसे डायरेक्ट लिखते हैं साइन 45। ये इसका आंसर होगा। -1410 डिग्री। अब इसको देखते हैं हम जब, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू जब पता लगाते हैं हम, तो इस क्वेश्चन को 2 तरह से किया जा सकता है।
माइनस का जब एंगल घूमता है तो इस तरह से घुमाते हैं माइनस के एंगल को। माइनस ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ से मूव करता है, इस तरह से घूमता है माइनस का एंगल। तो देखिए यहाँ से एक राउंड 360 का, फिर ये राउंड 720, फिर ये राउंड 1080, 360 प्लस 360 प्लस 360 1080। और यदि और आगे बढ़ें तो पूरा राउंड घूमने के लिए से यहाँ से चला राउंड तो ये 14 से 40 तक आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू बचेगी 1410। कैसे, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि इससे बड़ा एंगल कब आएगा। बड़ा एंगल होगा 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 और ये माइनस के 1410। तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये कितना हो गया 1440 और 1410, 30 बचा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोसेक 30 के बराबर आ गई। ये चीज़ हट जाएगी, 30 बचा, कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड हम पहले जैसे मेथड में ले जाएं तो आपको कुछ फॉर्मूले आगे बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी जानकारी के लिए कर लें कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कोसेक थीटा होता है। अब जैसे कोसेक ये है आपका माइनस के 14 tan, तो ये माइनस के कोसेक 14 tan लिखा जाएगा। अब ये माइनस रही यहाँ कोसेक। अब हमने 360 के 3 राउंड घुमाए। कितने राउंड घुमाए, 3 राउंड, और प्लस 3 राउंड घूमने पर 1080 और हमारा कितना है ये 1410। इसमें से घटाएं 0, 8 3 11, ये 330 डिग्री बचा। तो इसे हम लिखेंगे माइनस कोसेक 330 डिग्री। अब माइनस कोसेक 330 है, 330 को फिर हम लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस कितना रह गया यहाँ पर एंगल 180 घटाएंगे इसमें 330 में से 180, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे 360 प्लस माइनस 30, 360 और प्लस का हो गया माइनस 30, तो माइनस 360 का एक राउंड घूमा, इसीलिए ये वैल्यू आ गई माइनस 30। अब कोसेक माइनस थीटा फिर प्लस हो गया कोसेक 30, और कोसेक 30 कितना होता है 2। इस तरह से ये वैल्यू निकाली जा सकती है। सबसे बढ़िया मेथड ये, क्या करेंगे, इससे बड़ा एंगल पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे हमने सोचा 360 का मल्टीपल होना चाहिए, 360 इंटू 4, 360 इंटू 3 तो कम था, 360 इंटू 4 ज़्यादा हो गया, तो ये माइनस ये वैल्यू इसके बराबर होगी। 360 के राउंड घुमा, ये हो गया आपका 1440। ये वैल्यू कितनी है 1440, इसमें से 1410 घटाई तो कितना बचा हमारा 30, कोसेक 30, डायरेक्ट वैल्यू 2 आ गई। ओके, नाउ 19 पाई बाई 3। अब 19 पाई बाई 3 को यदि हम लिखें तो 10 पाई बाई 3, इसे कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लें, इसे ईजिली मालूम चल जाएगा क्या है। ये 1140 का एंगल है। कितने हैं, यदि हम इसे डिग्री में बदलें तो इतने का एंगल आया, इसे हम 10। अब कितना आ जाएगा यहाँ 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 1080 हो गया, 1080। तो अब कितना बच गया यहाँ 60 डिग्री। तो ये 3 राउंड घूमा, तो इसे हम tan 60 की वैल्यू, और tan 60 कितना होता है √3। इस तरह से इसे कर सकते हैं, tan 60 की वैल्यू ला करके √3 दिखाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, साइन -11 पाई अपॉन 3।
11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3 इसे भी लिखते हैं अब तो साइन माइनस ये हो गया 660 11 पाई बाई 3 माइनस 660। अब यदि हम 3 से 60 के राउंड घुमाएं इसे तो क्या बनेगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो अब ये 360 के माना 2 राउंड घुमाया हमने कितना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 360 इंटू 2, ये हो गया आपका, इससे बड़ा एंगल देगा हमें 720 माइनस प्लस के माइनस के 660 ऐसे लिखा इसे, इससे बड़ा एंगल 720 हो गया और माइनस के 660। तो क्या लिखेंगे इसे 720 660 साइन 60, साइन 60 कितना आया √3/2, वैल्यू आ गई इसकी √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से इसे कर सकते हैं। कॉट माइनस के 15 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या लिखेंगे इसे कॉट माइनस के, इतनी वैल्यू आई तो ये कितना आया कॉट माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 675 डिग्री। देखो 15 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 675। अब इसे यदि हम लिखें कैसे लिखेंगे, तो 720 के उसमें आता है तो 360 इंटू 2 प्लस माइनस के ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कॉट, ये वैल्यू 720 हो गई। 720 में से हमने 675 घटाया तो कितना बचा आपका 45। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी कॉट 45, और कॉट 45 कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 इज आंसर्ड 1। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है, आगे करते हैं।